मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा में मिला एक अजीबोगरीब गिद्ध, वहीं मौके पर पुलिस व वन विभाग की टीम कर रही है कैंप। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में। एसएसपी का लगा जनता दरबार, सैकड़ों फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। दरभंगा डीएमसीएच के सफाई कर्मचारी ने सिक्योरिटी अधिकारी पर लगाया आरोप, कहा उनके साथ की गई है छेड़खानी, लेकर दिया गया आवेदन अधीक्षक को। दरभंगा में पत्रकार के हमले के बाद नागरिक मार्च लहरियासराय टावर से लेकर कमिश्नरी तक। दरभंगा के बाबू साहब कॉलोनी में चित्रांश सेवा संस्थान के द्वारा डायबिटीज डे पर 1 दिवसीय मुफ्त जांच शिविर का आयोजन। लहरियासराय थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा नो पार्किंग जोन एवं बिना हेलमेट के 12 गाड़ियों को किया गया जब्त। बाल दिवस पर शिक्षा विभाग से हरी झंडी दिखाकर रथ को किया गया विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना। बहादुरपुर थाने पर थाना प्रभारी तबादले से पहले किया अष्टजाम एवं मंदिर का जीर्णोद्धार। के बहेड़ा थाना क्षेत्र के हावी भौआर गांव के खेत में एक गिद्ध मिला। पक्षी के गर्दन के ऊपर एक कैमरा नुमा प्लेट तथा पांव में सील लगा है। पक्षी के शरीर में लगे यंत्र को देख ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना बहेड़ा थाना की पुलिस को दी है। घटना की सूचना मिलने के साथ मौके पर पहुंचे बहेड़ा थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने गिद्ध व उसके शरीर पर लगे यंत्र को देखा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारी व वन विभाग को दी है। पुलिस की सूचना पर देर शाम पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने तत्काल गिद्ध को जाल से ढक दिया है। वहीं मौके पर पुलिस व वन विभाग की टीम कैंप कर रही है। ग्रामीणों का कहना था कि गिद्ध पिछले 4 दिनों से इस गांव में भटक रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे अपने खेत में धान की कटनी कर रहे थे। इसी दौरान खेत के मेढ़ पर गिद्ध के शरीर पर एक यंत्र लगा देखा। थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि गिद्ध के ऊपर कैमरानुमा यंत्र लगा हुआ है। वरीय अधिकारियों की इसकी सूचना दी गई है। वन विभाग के वरीय अधिकारी व विशेषज्ञों से जांच कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। वहीं जांच के बाद ही वस्तु स्थिति साफ हो सकेगी। बहेड़ा अध्यक्ष थाना अध्यक्ष से उनको पता चला कि एक ठो गिद्ध हावी भौआर चौर में आया हुआ है। हाँ, आप वहाँ पर आइए। हम वहाँ पर गए, देखे गिद्ध वहाँ पर था। गिद्ध पर जब गए तो वहाँ पर हम मसहरी लेकर के जाल लेकर उसको चारों बगल से पहले इसको ढक दिए। उसके बाद इसको उठा के लाए अपने नर्सरी में देखा, उसके पीठ पर पड़ा, इसमें देखा एक ठो चिप जैसे लगा हुआ है कुछ, और उसके पैर में एक ठो झुंझुना लगा हुआ है। उसको हमने उठा करके बेनीपुर और अस्थायी पौधशाला में ला करके रात भर रखने के बाद वहाँ पर उसका खाना वाना का व्यवस्था करवाए, पानी वानी दिए, सब सवेर में डिवीजन ला कर यहाँ पर सपोर्ट कर अधिकारी को सूचना दे दी गई है। अधिकारी के लिए अधिकारी देखने के लिए एवेक किया, डीएफओ साहब एवेक किया, साहब है हैं।
में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में कई संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में अंचल से लेकर प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं मनीगाछी, हयाघाट, कुशेश्वर स्थान जैसे ब्लॉकों में अच्छा काम किया जा रहा है एवं जहां कार्यों की गति धीमी है वहां कार्य को तेज गति से करने की बात कही गई एवं कई दिशा निर्देश भी दिए गए। उनको भेज दीजिए 23 अगस्त तक रॉक्सर ऐप बना के अभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए नेक्स्ट वीक से, और 1 दिसंबर के बाद कोई फिजिकल फाइल नहीं चाहिए। स्पेशली सर का था कि कोई नया फाइल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए फिजिकली, नया फाइल तो एकदम ई ऑफिस पे स्टार्ट करना चाहिए। सर का आदेश हो चुका है। के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार का दिन था। पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ एसएसपी कार्यालय पर देखने को मिली। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंचे हुए कुछ फरियादियों से बात किया तो इन लोगों ने जमीनी विवाद से लेकर मारपीट अन्य कई मामलों की शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय गुहार लगाने पहुंचे हुए थे। वहीं एसएसपी अवकाश कुमार ने सभी फरियादियों की समस्या सुनने के बाद उसके निदान का आश्वासन दिया। राज्य के उसमें के दरबार में मुख्यतः केस से संबंधित आज भी लोग आए थे और अभी हैं लोग जो केसेस में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर गिरफ्तारी नहीं हो रही है या किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम चला गया तो ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसको जांच के लिए संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। कुछ एक मामले भूमि विवाद से संबंधित भी हैं जिसमें कहा गया है कि शनिवार को संयुक्त बैठक होती है उसमें जाकर और अपनी बातों को रखें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। उसका हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं सप्ताह में एक बार। लेकर दिया गया आवेदन अधीक्षक को। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक के पास सफाई कर्मचारियों के एक जत्था मिलकर शिकायत किया। कहा जाता है कि एक सिक्योरिटी की नई एजेंसी आई है, उसके आपस के अंदरूनी झगड़े और विवाद की वजह से सिक्योरिटी इंचार्ज में काम कर रहे प्रमोद पाठक पर गाज गिराने के उद्देश्य से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि दोनों से हम पूछताछ करेंगे, एक पक्ष से आवेदन मिला है, जांच के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। नहीं हुई है, उसका एक आवेदन मेरे पास आया है, मैंने अधीक्षक को उसका जाँच करने के लिए कहा। दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद तक सामने आएगा। क्या लगता है ठेकेदार भी एजेंसी भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एजेंसी का भी कर्मियों के बीच में भी कुछ कंफ्यूजन है। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक इसका पर पहुंचना ठीक नहीं है। बाबू साहब कॉलोनी में डायबिटीज़ डे पर चित्रांश सेवा संस्थान के द्वारा 150 लोगों के बीच डायबिटीज़ की निःशुल्क जांच की गई। इस मौके पर डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद एवं डॉक्टर स्वाति शिखा ने 150 मरीजों की जांच की। जांच के बाद उन लोगों को परामर्श भी दिया गया। गौरतलब है कि डायबिटीज़ के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह का कार्य पहली बार चित्रांश सेवा संस्थान के द्वारा किया गया है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में लगातार नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने एवं बिना हेलमेट के सवार वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। 12 वाहन चालकों को पकड़कर उन्हें वाहन को जब्त करते हुए उनसे जुर्माना वसूले गए हैं। वहीं कई ऐसे थे जो एक बाइक पर 3 सवार थे, इसे लेकर पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के एसएसपी के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा में इंसाफ मंच एवं भाकपा माले के द्वारा पत्रकार वीरेंद्र प्रसाद पर पिछले दिनों हुई जानलेवा हमले के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज भाकपा माले एवं इंसाफ मंच के द्वारा नागरिक मार्च निकाला गया जो लहरियासराय टावर एवं समाहरणालय कमिश्नरेट तक गया।
जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जैसे हम सड़क पर उतरे हैं, आम आवाम सड़क पर उतरे हैं, उसी तरीका से जनता को भी उतरना चाहिए। नहीं तो पत्रकार जो है, जो सही बात है, जो छापते हैं, लोकतंत्र का स्तंभ है, उसी पर जब हमला है तो बता दीजिए आम आवाम का क्या हाल होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस नागरिक मार्च के जरिए हमारी मांग है कि पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर हमला होता है, और 8 तारीख को हमला होता है और आज 14 तारीख हो गया, हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई। बच्चों में शिक्षा एवं गुणात्मक विकास को लेकर हे बिहार निपुण हो, इसे लेकर के एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करते हुए एक रथ को विभिन्न प्रखंड एवं पंचायतों में रवाना किया गया है, जिसमें आइए मिलकर बच्चों के मानसिक विकास एवं उन्हें निपुणता के लिए कार्य करें। इसे लेकर एक रथ को हरी झंडी दिखाकर शिक्षा विभाग कार्यालय से रवाना किया गया है। मंदिर का जीर्णोद्धार। दरभंगा के बहादुरपुर थाना परिसर में अवस्थित मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। गौरतलब है कि यहां के थाना प्रभारी रविंद्र प्रसाद का तबादला समस्तीपुर हो गया है। इससे पहले मंदिर का निर्माण उन्होंने प्रारंभ से ही इस प्रकार किया था और इस मंदिर में अब पूजा अर्चना के साथ 24 घंटे अष्टजाम का कार्यक्रम चल रहा है। गौरतलब है कि थाना प्रभारी के द्वारा इस मंदिर के निर्माण में काफ़ी परिश्रम एवं जोर शोर कर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, इसलिए वो जाने से पहले इस मंदिर का कार्यक्रम कर रहे हैं।